हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 6 साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से 16 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। आज की वर्कशीट में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में। बेटा हम सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ क्या होता है? अ फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस है। किसकी सेफ्टी करता है? जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं लाइक फ्रिज है, टीवी है, इनकी सेफ्टी करता है। विच इज़ डैमेज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। और जब इलेक्ट्रिसिटी, कई बार क्या होता है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो जो है एकदम से पास होती है, उस ड्यूरेशन में अगर फ्यूज़ ना हो तो क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जो भी हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण हैं वो सभी जल जाएंगे। तो ये फ्यूज़ क्या करता है? ये फ्यूज़ जो है उस डैमेज से इनको बचाता है। एंड इट डज नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रीचेज द फ्यूज़ वायर। और क्या होता है कि इससे जो फ्यूज़ वायर है वो बर्न हो जाती है और ये जो भी कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसको जो डैमेज होने से बचा लेता है। द फ्यूज़ वायर इज़ वेरी थिन। तो बेटा जो फ्यूज़ वायर होती है वो बहुत ही थिन होती है। सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिचेज इट गेट बर्न एंड सेव अदर कंपोनेंट ऑफ हाउस। और जो फ्यूज़ है, जब इसे जो फ्यूज़ वायर है वो बहुत थिन होती है बेटा, अगर बहुत ज़्यादा थिक होगी तो जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अमाउंट में भी आएगी तो वो बर्न नहीं होगा और उससे हमारे जो अप्लायंसेस हैं, कंपोनेंट हैं, वो सारे घर में के अंदर जो है वो जल जाएंगे। और जो ये फ्यूज़ होता है बेटा, ये जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं लाइक फ्रिज है, टीवी है, इनके अंदर भी होते हैं। और साथ साथ मीटर के पास एक मेन फ्यूज़ भी होता है। आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प लेके आप जो अपने घर में भी देख सकते हो, आपको ज़रूर वहाँ पर फ्यूज़ मिलेगा। ठीक, और आप फंक्शन जो है अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि फ्यूज़ का क्या फंक्शन है। उसके बाद देखिए, अ फ्यूज़ बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। अब जो फ्यूज्ड बल्ब होता है, फ्यूज्ड बल्ब का क्या मतलब होता है? तो फ्यूज्ड, आप सबने बल्ब को देखा हुआ है। बल्ब के अंदर इस तरह से क्या होता है बेटा, ये फिलामेंट होता है। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, इसके अंदर ये फिलामेंट जो है ये जुड़ा हुआ है। अगर ये फिलामेंट टूट जाए, इसका ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? क्या बल्ब ग्लो करता है? आपने फ्यूज़ बल्ब देखा होगा, घर में भी हमारे बल्ब जो फ्यूज़ जाते हैं, फिर आपने देखा होगा कि उसका जो फिलामेंट है वो टूट गया है, इसीलिए वो बल्ब कैसा हो गया है? बल्ब फ्यूज़ हो गया है। ओके, सो a fused bulb means a break in its filament which result in a break in the path of the current between the terminals of the electric cell। अगर ये जैसे अभी ये वाला डायग्राम है, इसमें आप देख पा रहे हो कि बल्ब जो है ये फ्यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया है, जिससे जो पाथ है, सर्किट है, वो कंप्लीट नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी वो यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, इसलिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। Thus a fused bulb does not light up as no current passes through its filament। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है? अ फ्यूज़ बल्ब डज नॉट लाइट अप, और जो फ्यूज़ बल्ब है वो लाइट अप नहीं करता क्योंकि इसके अंदर से करंट जो है वो पास नहीं होता। There is no current pass through the filament। ठीक, और ये फिलामेंट ही क्या होता है बेटे? जब ये फिलामेंट से जो करंट है वो पास होता है तो फिलामेंट जो है ये ग्लो करता है, जिसके कारण बल्ब वो ग्लो करता है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द अबोव बल्ब इज फ्यूज्ड वन एंड वाई। तो बेटा जो ये बल्ब है ये जो है फ्यूज़ है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा बल्ब इनमें फ्यूज़ है और क्यों है। तो बेटा ये जो वाला जो बल्ब है, फर्स्ट वन, ये कैसा बल्ब है? ये फ्यूज़ बल्ब है, क्योंकि इसका जो फिलामेंट है इट गेट ब्रेक। ओके, सो बेटा इसका आंसर हम लिख लेते हैं। सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, फर्स्ट बल्ब इज फ्यूज्ड हियर बिकॉज द फिलामेंट गेट ब्रेक एंड इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। तो ये जो है आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या है? एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इफ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग। अगर बेटा एयर जो है वो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी की,
तो क्या होगा, बिना वायर के ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, यानी अब तो वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बट अगर एयर भी गुड कंडक्टर हो जाएगी तो क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई जो है वायर है तो और यहाँ पर जो है अगर हम भी खड़े हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिना ही वायर को टच किए हमारे तक भी पहुँच जाएगी। बिना, अब सोचिए आप, बल्ब बिना वायर के ही ग्लो कर रहा है, हर एक चीज़ में करंट फ्लो करेगा क्योंकि हर एक चीज़ एयर के कांटेक्ट में तो है ही। तो इससे क्या होगा, इससे जो है बिना वायर के ही इलेक्ट्रिसिटी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड सो द बल्ब विदाउट वायरिंग एंड बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर्स, मोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड स्कैटर्ड ऑल अराउंड द वायर, और वायर के चारों तरफ जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। एंड देन इट माइट बी डेंजरस, और ये बहुत जो है क्या होगा, डेंजरस सिचुएशन होगी। ठीक है, हम भी उसमें जिंदा नहीं रह पाएंगे बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और हमारे अंदर से भी क्या होगा, फिर करंट जो है वो फ्लो करेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर मैच करने हैं सो कॉलम ए एंड कॉलम बी को। सो फर्स्ट दिया गया है स्विच, क्या होता है बेटा स्विच, स्विच इट ईदर ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट, तो स्विच जो है वो किसी भी सर्किट को कंप्लीट भी करता है और उसको ब्रेक भी कर सकता है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, तो इसके सामने हम लिखेंगे बेटा, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिलामेंट, क्या होता है फिलामेंट, फिलामेंट इज दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो क्या करता है, वो ग्लो करता है। ये आपका सेकंड का आंसर होगा। थर्ड वन इज इंसुलेटर, इंसुलेटर इज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट और डज नॉट अलाउ, तो बिल्कुल पढ़ा है बेटा आपने, इंसुलेटर इज दैट विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास, थर्ड का आंसर हो जाएगा। एंड बैटरी क्या होती है बेटा, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो कॉम्बिनेशन कई सारे जो सेल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ बैटरी। नेक्स्ट देखिए, कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, दे आर द कंडक्टर, लाइक गोल्ड है बेटा, आयरन है। ओके, नेक्स्ट इज सेल, क्या होता है सेल, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सेल क्या है, जिसमें जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में जो है कन्वर्ट होती है, तो वो डिवाइस उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। तो यहाँ से बेटा आप इसके आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें ये जो है दिए गए हैं, इनके सिंबल हमें ड्रॉ करने हैं। इससे पहले भी बेटा हमने इनके सिंबल्स किए हुए हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं सेल का सिंबल क्या होगा, हम एक इस तरह से बिग लाइन और एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद देखिए बैटरी, बैटरी व्हाट इज बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी। सो बैटरी में क्या होगा, जो है सेल जो है, हम मान लीजिए 3 सेल्स की हम बैटरी जो है यहाँ पे बना रहे हैं, तो आप इस तरह से बनाइएगा और फिर इनको आप जोड़ दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा बिग लाइन एंड स्मॉल लाइन विल बी नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद देखिए बल्ब, बल्ब को हम कैसे दिखाते हैं, सिंबल कैसे है बल्ब का, ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं ना, हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था, ऐसे जो है ये बल्ब का सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा स्विच ऑन, स्विच ऑन की पोजीशन क्या होगी, ऐसे हमारे पास जो है क्या है, वायर्स हैं, और अगर यहाँ पे स्विच ऑन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो है ऐसे दिखा सकते हैं कि ये कंडीशन होगी, यानी वायर जो है वो आपस में मिली हुई होंगी। और अगर हमारे पास स्विच ऑफ है तो क्या होगा, इस तरह से ये जो है इसके साथ मिली हुई नहीं होगी वायर। ठीक है, तो ये जो है सिंबल हो जाएगा स्विच ऑफ का, ये स्विच ऑन, ये बल्ब, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो बेटा ऐसे दिखा देते हैं हम। ओके, ये बैटरी है और ये क्या है, ये सेल है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।